नमस्कार। वास्तु ज्ञान चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले कि मैं आपको द्वारा वादा किया गया वीडियो डालूं, बीच में कुछ प्रश्न लोगों ने मुझसे पूछा क्रिस्टल बॉल के विषय में, तो उसे बता देना मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूं। बहुत से लोगों का था कि मेरे घर में तो बहुत दिनों से क्रिस्टल बॉल लटका हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, या इस तरह की अनेक बातें मुझे सुनने में भी आई और लोगों ने पूछा भी। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ कि जैसे ही आप बाज़ार से उसको ख़रीद करके लाते हैं, तो उस दुकान में पड़ा हुआ तो वो खुद निगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। क्रिस्टल बॉल का उपयोग क्या होता है? क्रिस्टल बॉल का उपयोग होता है कि वो निगेटिव ऊर्जा को अपने भीतर लेता है और पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर निकालता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ भी वो पड़ा वो तो वही काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में आया तो दूसरा काम करने लगा और दुकान में पड़ा है तो दूसरा काम करने लगा। तो वो जब भी काम करेगा तो हर जगह अपना वो एक ही काम कर रहा है कि निगेटिव ऊर्जा को खींच रहा है और पॉजिटिव ऊर्जा को छोड़ रहा है। वैसा करते करते उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, जो कि उसके डायमीटर पर निर्भर करती है, उसके मोटाई छोटाई पर निर्भर करती है। जैसे छोटा क्रिस्टल बॉल हुआ तो जल्दी भर जाएगा, बड़ा क्रिस्टल बॉल हुआ तो ज़्यादा देर में भरेगा। तो इसको इस तरीके से मान के चलिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसको डिस्चार्ज कैसे किया जाता है। तो डिस्चार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जैसे ही आप बाज़ार से उसको ख़रीद करके लाते हैं या घर में आपके बहुत दिनों से टंगा हुआ है, तो भैया उसको उतार लीजिए और उसको ले जा कर के नमक के पानी में, गिलास के भीतर नमक का पानी डालिए और पक्का 7 दिन तक उसको उसी में चुपचाप डुबा रहने दीजिए। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, चुपचाप उसको डुबा करके नमक के पानी में डाल दीजिए। समुद्री नमक मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता है तो उसकी चिंता नहीं करना है आपको। जो नमक घर में उपलब्ध है उसी में भी एक काम कीजिए। और 8वें दिन आप उसको सुबह पानी में से निकालिए, बहते हुए नल के पानी से उसको बढ़िया से साफ़ सुथरा कीजिए, खूब बढ़िया से धो दीजिए उसको। और धोने के बाद आप अपने छत पर चले जाइए, बालकनी में चले जाइए, या ऐसी जगह जाइए जहाँ की सूरज की पहली किरण आती हो। वैसे समय पर आप थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा अच्छे काम के लिए ना। तो सूरज की पहली किरण को दिखाने के लिए आप उसको अपने हथेली में रख लीजिए और सूर्य देवता से कहिए के तरफ उनका करके, और आप कामना कीजिए कि ये क्रिस्टल बॉल आपके लिए लाभदायक हो, आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करे, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा को फैलावे। और ऐसा करने के बाद आप उसको ले करके आइए, लाल धागा में उसको ले करके और जा करके घर के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में, अब दक्षिण पश्चिम हिस्सा मतलब साउथ वेस्ट में, आप जा करके उसको छत से टांग दीजिए या उस दिशा में कहीं जा करके उसको रख दीजिए। रखा भी जाता है ग्लोब क्रिस्टल बॉल को, ऐसा नहीं कि लटकाया ही जाता है। तो वैसे तो वहाँ पर ग्लोब रखना चाहिए आपको। तो ग्लोब के संग भी आपको यही करना है। क्रिस्टल का जो भी सामान आप उपयोग में लाते हैं उसके संग आपके सबके संग आपको यही करना है कि कैसे उसको आप पहले डिस्चार्ज करें। तो मैं कह रहा था कि उसको दक्षिण पश्चिम दिशा में यानी साउथ वेस्ट में जा के लटका दीजिए। अब आपने उसे दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में लटका तो दिया, लेकिन उसके बाद फिर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि छोटा ग्लोब होगा, छोटा क्रिस्टल होगा, बड़ा क्रिस्टल होगा, तो उसका अलग अलग कैपेसिटी होता है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि छोटा क्रिस्टल है तो उसको आपको चाहिए कि हर 3 महीने पर एक बार डिस्चार्ज करें। बड़ा क्रिस्टल है तो उसको आप 6 महीने पर डिस्चार्ज कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीना 9 महीना पर जो है हर तरह के क्रिस्टल को धो ही देना चाहिए, उसको नमक के पानी में साफ़ करके डिस्चार्ज कर ही देना चाहिए। क्योंकि घर की जो है नकारात्मक ऊर्जा को खींचते खींचते वो खुद फुल हो जाता है। जिसके घर में जैसी निगेटिव ऊर्जा निकलती है उतना ही जल्दी वो भरता है। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि जब भी घर की साफ सफाई करें, अगर जल्दी धो दीजिएगा तो कोई बुराई नहीं है, जल्दी उसको साफ़ कर देते हैं, जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अब एक बात और है, मैंने आपसे कहा कि पश्चिम दक्षिण की दिशा के बारे में, तो इस विषय में आपको मेरा पहले का वीडियो देखना चाहिए जिसमें मैंने दिशाओं को निकालने की अनोखी विधि के बारे में बताया। उस माध्यम से ही आपको अपने घर की दिशाओं का निर्धारण करना है, तभी आपको जो है सही जगह पर सही फल आप प्राप्त कर सकते हैं। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें कि मैं आपको ये घरों के प्रवेश द्वार के विषय में बताने वाला हूँ। और ये तो बीच में लोगों ने पूछा तो बताना जरूरी पड़ गया। और वैसे प्रवेश द्वार को निकालने के विषय में पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। आज से 1 आध साल पहले मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन उसी चीज़ को मैं और ज़्यादा विस्तार से आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें कुछ कमी रह गई थी।
और उसको मैं दूर कर देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।